नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक विशेषकर उनके लिए है जो जॉब के साथ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में हम लोग देखेंगे सीमित समय में तैयारी को कैसे कंप्लीट किया जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। वीडियो में आगे हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे सबसे पहले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बुक्स कौन सा पढ़ना है और लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, सप्ताह में कितना मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन कब और कैसे करना है और न्यू चैप्टर कब पढ़ना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में एक एक चीज़ पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि जो लड़के जॉब करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण टाइम मैनेजमेंट को लेकर होता है। तो इसके लिए आप सभी में फुल डेडिकेशन होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर। अगर फुल डेडिकेशन नहीं होता है तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं तो प्रिपरेशन को अंतिम अंजाम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मॉर्निंग में डेली 4 बजे आप जग सकते हैं, उसके बाद 4:30 से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं और 8:30 तक आप कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। इस प्रकार लगभग आप 4 घंटे मॉर्निंग में समय निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पे जॉब करते हैं उसका शुरुआती समय अपने तैयारी में निकालें। क्यों? क्योंकि अगर आप काम करने के बाद पढ़ाई करते हैं तो वो एनर्जी नहीं रहेगा आप में और वो डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप जॉब प्लेस पे शुरुआती समय पढ़ाई में निकालें और कम से कम 2 से ढाई घंटा निकालें। ठीक है। 2 से ढाई घंटा निकालते हैं तो फ्रेश माइंड से आप अपना स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी काम आपको अलॉट किया गया है वो काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर जॉब से वापस आने के बाद जब घर पे आते हैं तो नाइट में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल सकते हैं और उसके बाद 9:30 में रेगुलरली सो जाइए। 9:30 में अगर आप रेगुलरली सो जाते हैं तो आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठने में आसानी रहेगा और इस प्रकार आप टोटल स्टडी के लिए 8 घंटे डेली पढ़ा सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई निकालते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, फिर आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। वीडियो की स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL 4 के लिए कौन सा बुक बेहतर होगा। क्योंकि आप अगर जॉब करते हैं तो आपके लिए बुक्स का सही सिलेक्शन करना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक को फॉलो करें। तो आप पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र या लुसेंट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र और लुसेंट अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे एग्ज़ाम में। करंट अफेयर्स के लिए सन्मय प्रकाश का एक आता है जिसका चैनल का नाम सरकारी जॉब है, वो उसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि सन्मय प्रकाश का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आराम से सन्मय प्रकाश का 2 साल का करंट अफेयर्स कर लीजिए, 2024 और 2025 का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस के लिए लुसेंट कर सकते हैं, खासकर फिजिक्स के लिए, या टीचर्स के नोट्स से कर ले क्योंकि बहुत बेहतर क्वेश्चन आता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। ठीक है। मिसलेनियस जो भी है उसको ऑनलाइन रिसोर्स से कर लें। मैथ रीजनिंग के लिए जो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, मॉक टेस्ट में मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर आप सभी सिलेबस का फुल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मेरे पहला वीडियो एक बिहार SSC CGL 4 के सिलेबस पर आधारित बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है और कहाँ से प्रश्न आता है बिहार CGL के लिए। तो आपके लिए, आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है। तो वहाँ से पूरा डिटेल हमने बताया है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। तो बेहतर आप लोग के लिए यही रहेगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र और लुसेंट को करें। करंट अफेयर्स के लिए सन्मय प्रकाश का कर सकते हैं। साइंस के लिए आप लुसेंट से कर लें फिजिक्स। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए किसी टीचर्स के नोट्स से कर लें। बाकी मिसलेनियस हैं उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट से आपका मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप पहले से पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर फुल डिटेल्स देखना चाहते हैं सिलेबस का तो मेरा पहला वीडियो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL 4 पे आधारित, सिलेबस पे आधारित वीडियो है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मॉक टेस्ट सप्ताह में 2 से 3 बार लगाएं और कोशिश ये करना है कि मॉक टेस्ट सैटरडे और संडे में लगाएं। क्यों?
क्योंकि उस दिन आपके पास भरपूर समय रहेगा जो भी मॉक टेस्ट लगाते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, और जो आपके वीक पॉइंट हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आपके पास काफ़ी भरपूर समय रहेगा कि जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसको सही ढंग से एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदे होंगे कि मैथ और रीजनिंग का रिवीजन होगा आपका। अगर पहले से आप मैथ रीजनिंग का चैप्टर वाइज कवर कर चुके हैं तो आपको अलग से मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में जो भी मैथ रीजनिंग आते हैं उससे प्रैक्टिस कर लें और जहाँ पे गलतियाँ होती है वहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। टेस्ट लगाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंस्टीट्यूट का आप मॉक टेस्ट परचेज किए हैं वो जेन्यून होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट वैसा होता है जो एग्ज़ाम से रिलीवेंट नहीं होता है। वो कॉपी पेस्ट मारकर मॉक टेस्ट रेडी करते हैं क्योंकि वो उन्हें सेल करने से मतलब होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मॉक टेस्ट रेगुलरली सैटरडे और संडे लगाते हैं तो आपकी तैयारी दिन पे दिन अच्छा होता जाएगा और एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की स्लाइड में अब देखते हैं न्यू चैप्टर और रिवीजन कब और कैसे करना है। जॉब करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है समय को मैनेजमेंट करना। तो चीज़ें ये ध्यान रखना है कि रिवीजन कब करना है और न्यू चैप्टर कब पढ़ना है। तो रिवीजन के लिए सबसे सही जगह आपका जॉब प्लेस है। जॉब प्लेस पे जो सुबह का शुरुआती का आप जो समय 2 से ढाई घंटा निकाल रहे हैं उसमें आप रिवीजन करें। जो भी चैप्टर आपने न्यू चैप्टर को पढ़ा है उसको वहाँ पर रिवीजन करें, ठीक है। और उसके लिए एक और तरीका है कि आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें या पिक ले लें, उससे भी आप बारंबार रिवीजन कर सकते हैं। जो भी मिसलेनियस का चैप्टर है उसको आप कोई भी वैसा डाटा आप ऑनलाइन इंटरनेट से निकाले हैं उसको मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लें या पिक ले लें और उसको बार बार रिवीजन करें और वो बेहतर जगह जॉब प्लेस होगा आपका। और न्यू चैप्टर के लिए जो आप अपने घर पे मॉर्निंग में जो समय निकाल रहे हैं 4 घंटा, वो सबसे बेहतर होगा न्यू चैप्टर के लिए। अगर मॉर्निंग टाइम में आप न्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आएगी और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि जॉब प्लेस पे अगर आप न्यू चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर डिस्टरबेंस बना रहेगा, कभी काम करना पड़ेगा, कभी इधर उधर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस बना रहता है, उस समय न्यू चैप्टर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस समय जो है रिवीजन ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यू चैप्टर के लिए मॉर्निंग टाइम सबसे बेहतर होगा, या आप घर शाम को लौटते हैं नाइट में जो 1 से 1.5 घंटे अपने लिए निकाल रहे हैं वो भी एक बेहतर टाइम हो सकता है। तो ध्यान रहे रिवीजन जॉब प्लेस पे करें और न्यू चैप्टर मॉर्निंग टाइम में अपने घर पे करें और अपने तैयारी को मजबूत कर लें, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 4 से 6 महीने में अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।